हरिद्वार पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने एक 13 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप किया और फिर उसकी हत्या कर दी। हाँ, वही दरिंदे हैं ये जिन्होंने बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी के साथ ही अमित सैनी के साथ मिलकर 13 साल की नाबालिग लड़की के साथ हैवानियत की और फिर उसे मार डाला। 23 जून को मां की गैर मौजूदगी में नितिन नाम का लड़का मासूम को बर्थडे पार्टी के बहाने अपने साथ ले गया। जब लड़की की मां लौटी और अपनी बेटी को फोन लगाया तो फोन अमित सैनी ने उठाया। उसने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी लड़की को आज रात तक या फिर सुबह तक घर पहुंचा दूंगा, और फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद फिर नाबालिग की मां ने फोन लगाया तो फोन ऑफ हो गया। सुबह बच्ची की मां बीजेपी नेता और ओबीसी आयोग के सदस्य आदित्य सैनी के घर पहुंची। आरोपी अमित सैनी आदित्य का खास था और उसी के साथ रहता था। पुलिस के मुताबिक लड़की की मां की बात सुनकर बीजेपी नेता और ओबीसी आयोग के सदस्य आदित्य ने उसे धमकाया और पुलिस के पास न जाने की धमकी दी। आदित्य राज सैनी, क्योंकि जो अमित सैनी है इसका परिचित भी है और काफ़ी क्लोजली इससे जुड़ा है, और आदित्य राज सैनी की क्योंकि वो प्रधानपति भी है, उसके संज्ञान में सारी बात थी। वो यह जानता था कि लड़की नाबालिग है, उसके बाद भी उसके द्वारा ना तो पुलिस को कोई सहयोग किया गया, जबकि उसको ये मालूम था कि सुबह लड़की की मृत्यु हो चुकी है और उसने अपने को बचाने के लिए एलिबाई क्रिएट करने की कोशिश करी। इसलिए पूरे घटनाक्रम में आदित्य राज सैनी को 120B में हम लोगों ने अभी किया है। आगे इसमें अगर और इसके दोस्त का अगर होता है तो उसमें आगे भी। पुलिस के मुताबिक 13 साल के नाबालिग के साथ बर्थडे पार्टी के नाम पर 6 लोगों ने बियर पिलाकर बारी बारी से गैंगरेप किया और फिर उसे रास्ते में फेंक दिया। लड़की जब अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में बताने अमित सैनी के पास गई, क्योंकि वो अमित सैनी को पहले से ही जानती थी। ऐसे में फिर अमित ने भी उसके साथ रेप किया और फिर घर वालों के साथ मिलकर उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और ये लोग भी उसे सड़क पर फेंक गए और उसकी मौत हो गई। धर्मनगरी को शर्मसार कर देने वाली इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आई और 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन बीजेपी नेता अभी भी फरार है। जब ये घटना उसके बाद इसको डरा के उनके द्वारा इसके घर में छोड़ दिया गया, उसको बताया गया कि भाई किसी भी तरीके से आप किसी को ये घटना के बारे में नहीं बताएंगे। वो लड़की अपने घर में न जाके अमित सैनी, जिसको वो पूर्व से जानती थी, उसके घर में गई। वहाँ पर अमित सैनी द्वारा भी इसके साथ संबंध बनाए गए। जब ये बात मृतका ने अमित सैनी को बताई कि उसके साथ इन लड़कों ने गलत काम किया है, उसने आग बबूला होकर इसके साथ मारपीट करी। उस पूरे घटनाक्रम में इसके परिवार वालों ने भी इसकी पूरी मदद करी। मारपीट के दौरान इस लड़की को चोट लगने से ये अचेत अवस्था में पड़ गई और अमित सैनी द्वारा अपने परिवार वालों की मदद से इसको सांतरसा हाईवे पर छोड़ दिया गया, यह जानते हुए कि एक्सीडेंट से इसकी मृत्यु हो जाए। पुलिस ने सभी लोगों को, जितने भी आरोपी हैं, सभी को अरेस्ट किया है। अभी तक हम लोगों ने 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। 3 लोग अभी इसमें फ़रार चल रहे हैं। जो आरोपी हैं इसमें 376, 302 और पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में इनको हम लोग हिरासत में लेके रिमांड पर भेज रहे हैं। बाकी जो अन्य 3 लोग अभी हैं उनकी धरपकड़ का प्रयास किया। बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी को इस पूरे मामले का पता था, लेकिन उसने मासूम की मां की मदद करने के बजाय उसको धमकाने की कोशिश की। आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अन्य 3 आरोपी आदित्य राज सैनी, मदन पाल सैनी और रूबी सैनी अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस खाक छान रही है। हरिद्वार से पंजाब केसरी टीवी के लिए राजकुमार पाल की रिपोर्ट।